नमस्कार एंड हेलो एवरीवन और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैंने फ्राइडे सितंबर 15 के डेरिवेटिव डेटा ओपन इंटरेस्ट सब पार्टिसिपेंट्स के ऑप्शन चेन और चार्ट्स पर बनाया है। तो हमेशा की तरह शुरू करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ कि कौन से पार्टिसिपेंट ने क्या मूव दिखाया है। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में एफ का फिर से बाइंग है, कंटिन्यूस बाइंग और थोड़ा सा नॉमिनल शॉर्ट कवरिंग आया है। ये अब ओनली पार्टिसिपेंट है जो नेट लॉन्ग है और अच्छी क्वांटिटी की नेट लॉन्ग है। आप देख सकते हो 62,000 की। डीआईआईज ने थोड़ा लॉन्ग अनवाइंडिंग है और बहुत ही नॉमिनल शॉर्ट, फ्रेश शॉर्ट साइड की। प्रॉप डेस्क लॉन्ग अनवाइंडिंग साथ में फ्रेश शॉर्ट्स, बट वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है प्रॉप डेस्क का। क्लाइंट्स लॉन्ग भी है कुछ क्लाइंट्स, और बट ज्यादा करके क्लाइंट्स शॉर्ट है मार्केट में इस समय। और क्लाइंट्स सबसे ज्यादा नेट शॉर्ट है मार्केट में 37,000। प्रॉप डेस्क का 5,700 है, बहुत ज्यादा फिगर नहीं है, बट नॉर्मली हमने देखा है प्रॉप डेस्क का जो नेट शॉर्ट फिगर या नेट लॉन्ग होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। बीच में हमने देखा था वो एक बार अगस्त में नेट शॉर्ट कुछ 35,000 तक गए थे। बट एफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का तो पूरा हेज होता है, उसे हम वैसे नहीं देखेंगे। और इस समय जब वही क्लियर होता है कि प्रॉप और क्लाइंट्स इंडेक्स फ्यूचर्स को लेके बेरिश है और एफआईआई बुलिश है इस समय। एफआई प्रॉप डेस्क का भी जो बेरिश है उसे काफी एक्सटेंड तक हम बोल सकते हैं वो हेज है उनके फ्यूचर ट्रेड्स या ऑप्शन ट्रेड्स जो है उसके अगेंस्ट में। और एफआईआई का जो शॉर्ट दिख रहा है हमें, वो हमें हेज की तरह पकड़ना चाहिए। वो मैं आगे जैसे स्टॉक फ्यूचर्स पकड़ेंगे उसमें बात करेंगे। एफआईआई का आप डेटा देख सकते हैं कि उन्होंने बैंक निफ्टी में भी बुलिश दिखाया, निफ्टी में भी बुलिश दिखाया, बहुत माइल्ड मिड कैप निफ्टी में बेरिश सिग्नेचर है। पर उनका अब आस्ते आस्ते मिड कैप निफ्टी में भी वॉल्यूम देखने को मिल रहा है इस समय मार्केट में। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो एफआईआई ने अपना स्टैंड और स्ट्रांग किया, 1.01 वापस सुपर बुलिश। और ये जो हम पुट उनका देख रहे हैं 3,20,000, ये प्योरली हैज है उनके कैश और फ्यूचर लॉन्ग्स को लेके या इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग्स को लेके। उसे एक हेज तरीके से खरीद किया हुआ है काफी बड़े क्वांटिटी में। अब वो इंडेक्स कॉल्स में भी बुलिश है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने थोड़ा पुट बुकिंग किया है, इधर में आप देख सकते हो एग्जिट लिया है कि मे बी वो एक वीकली है या उन्हें कुछ सेगमेंट में जहां उन्होंने फ्यूचर शॉर्ट किया होगा या लॉन्ग कैश वाला अनवाइंडिंग, इसीलिए वो एक हेज से निकले हैं वहां पर। प्रॉप डेस्क मार्केट में न्यूट्रली माइल्डली बुलिश थे, सेम स्टैंड है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया प्रॉप डेस्क का इधर में। देखिए आप थोड़ा सा वाइडन किया है और थोड़ा बुलिश स्टैंड दिया है। और ये जो बुलिश स्टैंड इंडेक्स ऑप्शंस देख रहे हैं वो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए किया जा रहा है। यहाँ जो एडिशनल शॉर्ट्स है उनके क्लाइंट्स जो इस समय माइल्डली बुलिश टू रेंज बाउंड है, जिसे हम बोलते हैं माइल्डली बुलिश, उन्होंने अपना स्टैंड और स्क्वीज किया, वो टोटली रेंज बाउंड पकड़ रहे हैं। इंडेक्स वीकली एक्सपायरी, कल दो एक्सपायरी है मंडे को, बैंक निफ्टी नहीं, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी पर। तो उसको वो रेंज बाउंड पकड़ रहे हैं। और ट्यूसडे गणपति की छुट्टी है, और वेडनेसडे फिर बैंक निफ्टी, थर्सडे यूजुअल निफ्टी। तो ट्रंकेटेड वीक है, उसको लेके थोड़ा वो रेंज बाउंड अपना स्ट्रेटेजी पकड़ के चल रहा है। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो जो मैंने कहा कि एफआईआई का जो ये हम यहाँ शॉर्ट देख रहे हैं वो एज अ हेज है, क्योंकि आप देखिए कितना बड़ा क्वांटिटी उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स फ्राइडे को शॉर्ट कवरिंग किया 50,000। हमने लास्ट वीक एक और देखा था 40,000 करीबन इंट्रा डे शॉर्ट कवरिंग। अभी फिर से उनका एक और लार्ज चंक शॉर्ट कवरिंग निकल के आया है। अब वो सिर्फ 20,000 नेट शॉर्ट है मार्केट में, साथ में लॉन्ग्स भी है। देखिए अब 19,950 का फ्रेश लॉन्ग एडिशन भी आया है उनके तरफ से। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का हैवी ड्यूटी शॉर्ट्स है। और ये जो शॉर्ट होता है ये प्योर हेज होता है, मतलब उन्होंने उतना क्वांटिटी कैश में बाइंग किया है या उतना उनका कैश एक्सपोजर, कैश बाइंग एक्सपोजर को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। प्रॉप डेस्क लॉन्ग अनवाइंडिंग और साथ में हैवी ड्यूटी फ्रेश शॉर्ट्स। प्रॉप डेस्क सिर्फ फ्यूचर्स में एक्सक्लूसिवली बेरिश है, और जो हम उनका ऑप्शन में
एक्शन देखते हैं बुलिश, वो हैज है टू प्रोटेक्ट देयर शॉर्ट पोजीशंस, जो उनका शॉर्ट टर्म फ्यूचर शॉर्ट्स है, काफी बड़ी क्वांटिटी में शॉर्ट्स इनेबल किया है क्लाइंट्स ने, सॉरी प्रॉप ने। क्लाइंट्स ने भी सिमिलर बेरिश स्टैंड है, पर डिफरेंस ये है क्लाइंट्स का लॉन्ग अनवाइंडिंग है, साथ में फ्रेश शॉर्ट्स भी है। फ्रेश शॉर्ट्स कम है पर लॉन्ग अनवाइंड ज्यादा है। पर दोनों का अगर आप ग्रॉस पोजीशन देखो, ये 26,000 और ये 20,000, ये पूरा दर्शाता है कि प्रॉप और क्लाइंट मार्केट में कंटिन्यूसली बेरिश है इस समय, और एफआईआई कंटिन्यूसली बुलिश स्टैंड इस समय लेते हुए। चलिए एक झलक लगाते हैं। लास्ट 5 ट्रेडिंग डे में हाईएस्ट ओआई चेंज हर कैटेगरी के अंदर। ये रहा लॉन्ग बिल्डअप, ये रहा शॉर्ट बिल्डअप, ये रहा शॉर्ट कवरिंग, ये रही लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप इन स्टॉक्स पर कोई ट्रेड खोज सकते हो, बट नॉट नेसेसरी कि आपको उसी सेगमेंट कैटेगरी में मिले, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में कई बार स्टॉक अपना सपोर्ट या रेजिस्टेंस पहुंच जाता है, या एक इमीडिएट टारगेट अचीव कर लेता है। पर क्योंकि ओआई चेंज काफी बड़ा है, तो शायद आपको अच्छा एक ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। ट्रेड करने के पहले फुल रिसर्च करें, अपना रिस्क मैनेज करें, और स्टॉप लॉस को जरूर रिस्पेक्ट करें। पुट कॉल रेशियो में बहुत नॉर्मली एकदम नेग्लिजिबल अपटिक आया है, 1.48, अभी भी हायर साइड में है। एडवांस डिक्लाइन एकदम फ्लैट था, आप देख सकते हो। एक दिन सॉलिड, 2 सॉलिड दिन के बाद फ्लैटिश दिख रहा है, नेगेटिव नहीं, फ्लैटिश दिख रहा है। चलिए अब ऑप्शन चेन की ओर चलते हैं। ऑप्शन चेन में स्टॉक्स के एफआईआई का 1:1 से थोड़ा ज्यादा स्प्रेड, पुट में पुट्स थोड़ा सा ज्यादा, 1:1 से थोड़ा सा कम में, थोड़ा सा माइल्डली बायस है, क्योंकि इतना बड़ा शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश लॉन्ग है स्टॉक्स में। उस हिसाब से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने और शॉर्ट्स बढ़ाई, और अब हम थर्ड वीक ऑफ सेटलमेंट में आ चुके हैं, और 169 है। याद रखिए इतना ज्यादा बड़ा नहीं है जितना उनकी टेंडेंसी होती है शॉर्ट कॉल्स करने की। अभी भी वो आहिस्ता आहिस्ता अपना क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। प्रॉप डेस्क का ऑलमोस्ट 1:1 से थोड़ा सा ज्यादा यहाँ कॉलिंग है, बट पुट में हैवी ड्यूटी राइटिंग की है उन्होंने। देखिए अगेन, ये जो पुट की राइटिंग हम देख रहे हैं, 21,000 पुट शॉर्ट, ये 22,000 फ्यूचर शॉर्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, हेज बनाने के लिए बनाया गया है उनका, क्योंकि कॉल उन्होंने लॉन्ग नहीं किया है। देखिए 2 हफ्ता बाकी है, वो थोड़ा अब डीके खोज रहे हैं, और जैसे ही उनका ये स्टैंड भी आप देख सकते हो, उनको रेंज बाउंड मार्केट दिख रहा है, तो वो कॉल लॉन्ग नहीं कर रहे हैं अपना फ्यूचर शॉर्ट में, वो पुट शॉर्ट कर रहे हैं कि इनकेस मार्केट साइडवेज हो जाता है तो उनको थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं वो बहुत सारे होते हैं जो फ्यूचर ट्रेड नहीं करते हैं, ना वो ऑप्शन शॉर्टिंग करते हैं, वो सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, इसीलिए हमें ये फिगर ज्यादा दिखता है, और आज भी दिख रहा है। बट काफी क्लाइंट्स ने कॉल्स भी शॉर्ट किए, और वो देखिए यहाँ हैवी ड्यूटी पुट बाइंग है क्लाइंट्स का। तो क्लाइंट्स का टोन इंडेक्स ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो न्यूट्रल है, बट ओवरऑल क्लाइंट्स का टोन भी बेरिश ही दिख रहा है। अब देख सकते हो पुट बाइंग डबल है पुट शॉर्ट के सामने इस समय। चलिए अब एक बार चार्ट्स और ऑप्शन चेन भी चेक किया जाए। उसके जाने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको बाय सेल शॉर्ट लॉन्ग की एडवाइस नहीं है। ये प्योर एजुकेशनल वीडियो है, बेस्ड ऑन पार्टिसिपेंट डेटा, ऑप्शन चेन और चार्ट्स पर। आप जो भी ट्रेड करें अपना रिस्क ठीक से मैनेज करें, और स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करें। आप निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की बात करें, तो हमने, जैसे मैंने हाईलाइट किया था, कि यहाँ पर एक बेरिश हार्मोनिक डीप क्रैप बना था वीकली टाइम फ्रेम में, उसका रिएक्शन आया, और अब उस रिएक्शन का 88% से थोड़ा अराउंड पुल बैक भी आया है। तो अब आगे जाने के लिए रेजिस्टेंस वही 9,200 पर है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो और प्रेशर ऊपर जाने की कोशिश रहेगी मंडे वीकली एक्सपायरी की। शॉर्ट 9,200 कॉल राइटर को प्रेशर में डालने के लिए। सपोर्ट भी अगर बात करूं तो चार्ट के हिसाब से वो 9,150 पर है, थोड़ा सा ऊपर में पकड़ रहा हूँ उसको। ये जो इतने सारे कैंडल यहाँ ट्रेड हुए थे नॉन स्टॉप, इसको सपोर्ट करने के लिए इसके नीचे प्रेशर आएगा। वीकली एक्सपायरी मंडे
थोड़ा सा मैं उस रेंज के अंदर रखना चाहता हूँ, थोड़ा नीचे का नहीं, इसके नीचे प्रेशर आ सकता है पुट राइटर को ऑल द वे यहाँ तक। उसको उस हिसाब से देखते हैं कि क्या करेगा मंडे को। चलिए इसकी एक बार ऑप्शन चेन पर भी झलक लगाया जाए। तो ऑप्शन चेन में आप देख सकते हो अ, सब फ्रेश राइटिंग दिख रहा है। 9150, 9175 पोर्ट, यहाँ पर भी 9100 पर कंसोलिडेशन के ऊपर राइटिंग है, बट प्रीमियम बहुत लो है। आप देख सकते हो 9100 पर, बाकी सब प्रीमियम एकदम लो है, बट राइटिंग है। यहाँ देखिए 9200 इन द मनी पर भी पेनिट्रेशन किया जा रहा है। कॉल्स में प्रॉफिट बुकिंग जिन्होंने जो मंडे की ट्यूसडे की शार्प रेड कैंडल में बाय की थी, उन्होंने यहाँ पर क्योंकि मंडे एक्सपायरी है, प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है हमें पूरा इस रेंज में। यहाँ तक एडिशन आ गया। कॉल राइटर दोनों साइड में, कॉल राइटर हम देख सकते हैं यार, पुट राइटर पेनिट्रेशन करते हुए यहाँ पर देखिए काफी बड़ा हुआ है। 9200 कॉल पर कंसोलिडेशन पर एडिशन, ये नया है कंसोलिडेशन पर एडिशन। तो 9200 250 के राइटर अगेन बहुत पुअर प्रीमियम है 9250। तो ये मेन टक्कर है 9200 का, 9150, ये दोनों के बीच का बैटल है पूरा मंडे के एक्सपायरी को लेके। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो मंडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 9125, उसके नीचे 9050 रेजिस्टेंस, 9250 उसके ऊपर 9300 रेजिस्टेंस दिख रहा है। चलिए अब एक बार देखते हैं हम फिन निफ्टी को कि वो हमें क्या बता रहा है। कल उसकी भी एक्सपायरी है क्योंकि ट्यूसडे गणपति हॉलीडे। तो फिन निफ्टी में जो मेजर सपोर्ट है कल का वो है 20,450। ये सपोर्ट कल के एक्सपायरी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है टू 400 और उस और थोड़ा और भी हो सकता है उसके बाद थोड़ा प्रेशर 400 425, ये जो लेवल है मेरे लिए 425 का, ये क्रूशियल लेवल है। उसके नीचे शायद निफ्टी और थोड़ा सा प्रेशर फिर निफ्टी में आ जाएगा, पुल बैक उस हिसाब से बनेगा। और अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो 550 पर, 550 के ऊपर फिर निफ्टी में स्ट्रेंथ आ जाएगी यहाँ पर, और वो कोशिश करेगा और न्यू हाई के ओर चलने के लिए। फिर ये एक फॉर्मेलिटी टाइप है, फिर निकलेगा क्योंकि काफी कंसोलिडेशन का जोन हो जाता है उधर में। उसके ऊपर पेंड तो नैरो रेंज है, की डिसाइडर है शायद, बिकॉज हमने इतने सॉलिड ट्रेंडिंग डेज देखे हैं, ट्यूसडे हॉलीडे फेस्टिव मोड। देखते हैं कल का अगर ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है जैसे हमने देखा है पूरे सेटलमेंट में, तो फिर फायर वर्क्स है 550 के ऊपर, उसका आप एक लगा सकते हैं। उसके ऊपर कॉल राइटर पर प्रेशर आ जाएगा क्योंकि यहाँ भी अब फ्यूचर को बुलिश बनते हुए इस सेगमेंट में हो रहा है। चलिए एक बार अब इसके ऑप्शन चेन को भी देखा जाए। तो ऑप्शन चेन में इधर भी देखिए बल्क राइटिंग पुट साइड फ्राइडे को ही हुई है 20,500, 2450, ये पहले का राइटिंग है 2400 पर एडिशन। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। 2350 और स्ट्रॉन्ग है, सब स्ट्रॉन्ग बेस। उसके नीचे प्रीमियम बहुत लो है। तो मेन फोर या ये बहुत लो प्रीमियम है, इसको मैं सीरियसली नहीं लूंगा फिलहाल। मेन ये है 400 450, काफी अंदर तक पेनिट्रेशन देखिए, पुट राइटर का कॉन्फिडेंस देखिए। और अगेन क्योंकि लास्ट डे ऑफ एक्सपायरी है, प्रॉफिट बुकिंग अच्छा रैली आया है, प्रॉफिट बुकिंग भी हमें दिख रहा है। यहाँ पर बहुत इतना दम नहीं है राइटर का, ना इधर में बहुत। इधर देखिए कंसोलिडेशन के ऊपर राइटिंग है 550 पर, बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं है। यहाँ पर है 2600, बहुत सॉलिड पोजीशन बना के रखे हैं। उसके नीचे प्रीमियम बहुत लो है, इधर उतना रिस्क नहीं लेना है। तो ये ये फिर भी थोड़ा सा बुलिश टोन दिखा रहा है फिर निफ्टी हमें डेटा के हिसाब से, और प्रेशर में डालने की कोशिश करेंगे इस जोन पर वो राइटर्स को। वॉल्यूम बहुत
कॉन्फिडेंस ही नहीं दिख रहा है, देखिए उस हिसाब से कि राइटर कंट्रोल कर पाए उसमें जितना पुट साइड में। बट यस, एक वार्निंग, पुट वाले राइटर फ्राइडे को ही आए हैं 450 500 पर। और ऐसे राइटर को थोड़ा सा अगर ग्लोबल क्यू डाउन होता है या आधा घंटा मॉर्निंग का नीचे टिक करने लग जाता है तो प्रेशर में डाल देंगे। तो यू हैव टू बी केयरफुल, एकदम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, डेटा देखते हुए, रेंज देखते हुए बढ़िएगा। आपको फ्लैट मार्केट में ये वाले साइड में क्या हो रहा है इंडिकेशन दे देगा। अगर यहाँ पर कोई अनवाइंडिंग नहीं दिख रही है, एडिशन दिख रहा है, तो समझिए बुलिश पेनिट्रेशन की फुल कोशिश रहेगी। सिमिलरली इस साइड में अगर एडिशन नहीं सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो वो भी एक क्लू होगा बुलिश होने का। वाइस वर्सा आपको बेरिश सिग्नल दे सकता है। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं फॉर मंडे फिन निफ्टी में, वो है 20,375, 20,250, रेजिस्टेंस 2675 और 20,800। चलिए बैंक निफ्टी चेक किया जाए। बैंक निफ्टी वेडनेसडे एक्सपायरी है, पर जाने के पहले एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। तो बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें तो पहले सपोर्ट की बात करता हूं। वो है इस समय 46,000 पर। 46,000 का ये जो लेवल है, यहाँ पर हमने देखा काफी कंसोलिडेशन के बाद अप मूव आया था। तो इसको मैं एक अच्छा सपोर्ट लेवल बोलूंगा इस, क्योंकि काफी टाइम स्पेंड जो रिएक्शन आई थी उसका रिएक्शन, ये मूव, ये कंसोलिडेशन और फिर ये अप मूव निकला। तो ये कंसोलिडेशन एरिया एक सपोर्ट रहेगा 46 पर। रेजिस्टेंस मैं थोड़ा सा और ऊपर का पकड़ने के मूड में हूँ कल के लिए। 46,500 न्यू एरिया पर, एकदम न्यू एरिया पर पकड़ूंगा। ये वाला नहीं पकड़ूंगा एक बार के लिए, क्योंकि कल पूरा मार्केट का ध्यान रहेगा फिन निफ्टी और मिड कैप सेलेक्ट में। अगर बाई चांस हमें फिन निफ्टी से कुछ भी पॉजिटिव ट्रिगर मिलेगा और इसमें और थोड़ा सा फ्यूल ऐड होगा फर्दर मूव होने का, तो इतना क्लोज नहीं पकड़ूंगा, थोड़ा सा दूर का पकड़ूंगा कल के लिए। 46,500 की एक रेजिस्टेंस, उस हिसाब से फ्यूचर को ऑलरेडी बुलिश है, ट्रेंडिंग अप है। पुल बैक्स अगर आते हैं इसमें बिलो 46,000 तो एक अपॉर्चुनिटी होगा वापस फ्रेश लॉन्ग ऐड करने का। अगर ट्रेल हिट हो गया या न्यू करने का, उस हिसाब से सेटअप बहुत अच्छा बन रहा है। क्लियर दिख रहा है बैंक निफ्टी ज्यादा करके एक बाय ऑन डिप है इंस्टेड ऑफ शॉर्ट ऑन राइज फिलहाल। मेरा रीडिंग है, मैं रॉन्ग हो सकता हूँ। आप अपना रीडिंग प्रॉपरली खुद एक बार जरूर करिएगा। चलिए इसके ऑप्शन चेन को एक बार चेक कीजिए। तो ऑप्शन चेन में भी आप देखो तो मेजॉरिटी राइटिंग फ्राइडे को हुई, ये पहले से है। इस पर एडिशन है, बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ देखिए पहले से एडिशन पर और एडिशन हो रही है। तो क्लियरली पुट राइटर का बैंक निफ्टी में कॉन्फिडेंस ज्यादा है, एकदम आप क्लियर देख सकते हो, या इन द मनी में पेनेट्रेशन करते हुए। यस, इसमें भी रैली के बाद काफी प्रॉफिट बुकिंग है। ये लोग हॉलीडे में भी जा रहे हैं, फेस्टिव स्पिरिट है, छुट्टी है, किसी को अपना पोजीशन कैरी नहीं करना है छुट्टी में, तो वो भी एक कारण हो सकता है। प्रॉफिट बुकिंग हमने देखा, थोड़ा सा इन द मनी में राइटिंग है। यहाँ पर भी कॉल राइटर का कॉन्फिडेंस देखिए 46,300 पर, वो क्योंकि प्रीवियस स्विंग हाई है उसके कारण और एडिशन हो रही है। यहाँ पर एडिशन है 46,500, जो मेरा भी एक बड़ा रेजिस्टेंस है मंडे के लिए, उस हिसाब से देख रहे हैं। उसके नीचे वॉल्यूम ज्यादा नहीं दिख रहा है, और ये एक इम्पोर्टेंट जोन बन जाएगा मेरे लिए। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए है मंडे के लिए, वो है 45,900, उसके नीचे 45,600, रेजिस्टेंस 46,500, उसके ऊपर 46,850। चलिए लास्ट में निफ्टी को भी चेक किया जाए। तो निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में जो सपोर्ट है वो 20,100 का है। इस लेवल के ऊपर देखिए, यहाँ थोड़ा सा जो एक डिप आया था, उसके नीचे कंसोलिडेशन हुआ, वापस रैली चालू हुई,
और हल्का सा लोअर टाइम फ्रेम में हम एक गैप देख सकते हैं इधर। तो लोअर टाइम फ्रेम गैप है, तो 2100 को मैं एक अच्छा सपोर्ट समझता हूँ। अगर जब तक ये होल्ड करेगा तब तक ठीक है। उसके नीचे यस थोड़ा सा पैनिक का, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। अगेन निफ्टी भी बैंक निफ्टी की तरह ही है, नॉट फिलहाल मेरे लिए नॉट सेल ऑन राइज बट बाय ऑन डिप वाला सिनेरियो है। और अगर कोई लॉन्ग है तो ये 2100 एक अच्छा, जब तक इसके ऊपर सस्टेन करेगा, नॉट जस्ट टिक बिलो इट, इस लेवल के ऊपर कैंडल्स बन रहे हैं, ठीक है, उसके नीचे कैंडल क्लोजिंग होने लगेगा तो थोड़ा सा शायद प्रॉफिट बुकिंग हम देख पाएंगे मार्केट में उस समय। रेजिस्टेंस की बात करूं तो मेरे लिए 2300 है, 200 नहीं, 300। इधर भी मैं थोड़ा बैंक निफ्टी की तरह थोड़ा सा बड़ा बफर रखना चाहूंगा, क्योंकि काफी लोगों ने अगर अपना शॉर्ट्स 2200 स्टॉप लॉस बोल के रखा है या नए शॉर्ट्स किए हैं, तो वो इतनी जल्दी अपने शॉर्ट्स नहीं निकालेंगे नियर 2200। जितना ज्यादा स्ट्रेच होगा उतना उन पर पैनिक आ सकता है इस समय। और ट्रेंड लाइन एक है जो 19 18 19600 19900 से है, वो वाला ट्रेंड लाइन भी 2300 400 के पास जाता है, और रेजिस्टेंस की बात वहां पर आ सकती है इस समय। तो इसकी भी एक बार ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी की जो ऑप्शन चेन है वो इस समय हमें ये बता रही है कि, ये देखा जाए, देखिए 2150 में यस बल्क एडिशन फ्राइडे को है, पर उसके पहले देखिए 2100 जो मेरा भी एक मेजर चार्ट वाइज सपोर्ट है। देखिए जो शॉर्ट चार्ट्स में मैंने दिखाया आपको, कितना बड़ा एडिशन है और उस पर ही कंसोलिडेशन है। नीचे में भी वही है, कंसोलिडेशन पर एडिशन काफी काफी ज्यादा है। उसके नीचे के प्रीमियम यहाँ तक है, देखिए यहाँ तक राइटर है 19800 कंटिन्यूस वो है। इन द मनी तक का पेनेट्रेशन किया है, 2200 2250 2300, ये तो इन द मनी बायर है, कोई डीप बायर उसमें। कॉल साइड के देखें तो यस वही गणपति की हॉलीडे है, लोग ट्रैवल करते हैं कई बार, तो कोई बिजी रहते हैं अपने फंक्शंस को लेके, तो ओपन पोजीशन अच्छा रैली आया है, तो यह थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को हमें मिल रहा है इधर तक। राइटर 2200 काफी कंसोलिडेशन पर एडिशन। कॉल राइटर इसलिए मैंने कहा 2300 मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और 2100, क्योंकि 200 के ऊपर का जो थोड़ा सा और सस्टेन होके पुश होगा तो ये प्रीमियम काफी हैवी है। इनको इंस्टेंट पैनिक नहीं आएगा, जितना और ऊपर जाएगा उतना और हमें उन्हें पैनिक मोड में देखने को मिलेगा उस हिसाब से। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कंसोलिडेशन पर काफी एडिशन है, ट्रंकेटेड वीक है, एक दिन हॉलीडे है, वो भी हिसाब से लिखा जा रहा है कि ज्यादा मूवमेंट शायद नहीं। और हमने देखा दोनों प्रॉप और क्लाइंट्स रेंज बाउंड इंडेक्स स्ट्रेटेजी बनाकर बैठे हैं। बहुत ज्यादा बुलिश नहीं, बहुत ज्यादा बेरिश नहीं, बट हैवी ड्यूटी एक्सपोजर है ओपन इंटरेस्ट में, खास करके प्रॉप डेस्क का। क्लाइंट का जो नॉर्मली हम देखते हैं थोड़ा सा नॉर्मल लेवल पर है, बहुत ज्यादा नहीं है एक साइड, बट नॉर्मली हम देखते हैं क्लाइंट्स का हैवी ड्यूटी एक साइड होता है जब वो ट्रेंड वाइज आइदर अल्ट्रा बुलिश या बेरिश होते हैं, मोस्टली बुलिश। बट प्रॉप डेस्क का जितना ओआई आया है सजेस्ट काफी वॉल्यूम में है उनका इस बार इंटरेस्ट। तो अगर दोनों लोग एक्सट्रीम स्क्वीज एंटिसिपेट कर रहे हैं तो, और दोनों का एकदम सेम टू सेम व्यू चल रहा है इस समय, प्रॉप और क्लाइंट का। बहुत रेयरली हम देखते हैं कि दोनों एक साइड रहते हैं। तो आप सोच लो अगर एक साइड भी अगर मूवमेंट आएगा तो कितना शार्प हो सकता है। तो ऑलवेज बी अलर्ट, एकदम कंप्लेसेंसी में एकदम बैठ के वो नहीं करिए कि हाँ इससे ये नहीं टूटेगा या वो नहीं टूटेगा। स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट करिए, अलर्ट सेट करिए, और हो सके तो सिस्टम में भी अपना रिस्क मेजर करके स्टॉप लॉस जरूर डालिए। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं फॉर मंडे निफ्टी में, वो है 20,050, 19,900, और रेजिस्टेंस 2325, उसके ऊपर 20,475।
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं और तब तक के लिए अनुमति।